अगर आप अपने चेहरे पे दाग धब्बे से परेशान हैं या फिर झाइयों से परेशान हैं और या फिर फ्रैकल्स जो छोटे छोटे तिल टाइप के हो जाते हैं उनसे परेशान है, तो ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज करने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो मैं डॉक्टर ललित कसाना आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम अपने पूरे जीवन से या फिर आपकी समझे कि जो पिगमेंटेशन है, झाइयाँ, उनको किस तरह से हम खत्म कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ ब्यूटी टिप्स भी बताऊंगा और सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिरकार ये झाइयाँ या फिर जो हमारे दाग धब्बे, जो अंदर से जो दाग धब्बे होते हैं, ये एक्चुअल में होते क्या हैं। तो दोस्तों, जो मेलानोसाइट्स हैं, है ना, मैं आपको बिल्कुल एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊंगा। मेलानोसाइट्स जो हैं वो सेल्स होती हैं जो रंग बनाते हैं, है ना, जो कलर प्रोड्यूस करती हैं, और वो स्किन के काफ़ी ज़्यादा डीप होते हैं। तो सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं वो क्या करते हैं कि जब भी हमारे चेहरे पे थोड़ा सा भी हमको एक झाई टाइप की कह लीजिएगा या पिगमेंट टाइप का दिखने लगता है, तो हम लोग समझते हैं कि भैया हमारी तो पूरी ज़िंदगी एकदम तबाह हो गई है। हम सब कुछ छोड़ के पूरा स्ट्रेस वहीं पे ही एकदम ध्यान लगा देते हैं और उसको सही करने के चक्कर में, ध्यान दीजिएगा, उस छोटे से स्पॉट को सही करने के चक्कर में जो हमसे कोई कुछ कह दे कि भैया ये यूज़ कर लो, हम उसको यूज़ कर लेंगे, है ना, जो कोई बता दिया कि ये क्रीम यूज़ कर लो, वो क्रीम यूज़ कर लेंगे, गलती ही सिर्फ वहीं से स्टार्ट होती है। सबसे पहले कि आप पैनिक ना हो, डरे ना बिल्कुल भी, क्योंकि सिर्फ अगर आप अपनी डाइट वगैरह को अच्छी रखेंगे या फिर नॉर्मल मेडिसिन वगैरह, जो सटीक मेडिसिन अगर स्टार्टिंग में ही आप ले लेंगे, बिल्कुल जो सूटेबल मेडिसिन अगर ले लेंगे, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो बहुत इजीली स्टार्टिंग में ही ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या है, अब जैसे पिगमेंट बना, बिल्कुल आपको नॉर्मल समझाऊंगा कि पिगमेंट आपने समझो छोटा छोटा सा बना, आप इसको कोरिलेट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जो आपके परिवार में या आपको खुद को किसी ना किसी को जरूर पिगमेंटेशन झाइयाँ जो है वो हुई होंगी। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा भी स्पॉट होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको लगाने के चक्कर में जो है ना, हटाने के चक्कर में उस पर क्रीम्स लगा लेते हैं। अब जो नॉर्मल क्रीम्स हैं, ऐसी ऐसी क्रीम्स मैं आपको क्या बताऊं कि लोग जो एंटी फंगल हैं, है ना, एंटी फंगल फेस पे लगा लेंगे, स्टेरॉइड फेस पे लगा लेते हैं, और सारी दिक्कतें ही वहीं से स्टार्ट होती हैं। क्योंकि ये जितने भी स्टेरॉइड हैं या जितनी भी क्रीम है, ये क्या करती हैं, ये हमारी जो सुपरफिशियल लेयर है ना, इस पूरी लेयर को ही हटा देते हैं। अब आप तो बड़े खुश होते हैं कि भैया मैंने तो 4 दिन मेडिसिन लगाई है, 4 दिन मेडिसिन लगाने में ही मेरी तो स्किन देखो कैसे एकदम दाग धब्बे सब गायब हो गए, स्किन एकदम जगमगा गई। बट वो दाग धब्बे नहीं गए हैं, वो आपकी स्किन जो है सुपरफिशियली रिमूव हो गई है, जिससे आपकी स्किन की सेंसिटिविटी और बढ़ गई है। अब स्किन की सेंसिटिविटी जब हमारी बढ़ गई है तो क्या होगा, है ना, ये आप समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो हमारी स्किन है ये काम करती है प्रोटेक्शन का, है ना। जो हमारी पूरी की पूरी जो हमारी स्किन है वो हमारे शरीर को बाहरी तत्वों से या बाहरी जितने भी जो बैक्टीरिया, वायरस, धूल, मिट्टी, हर चीज से जो बचा के रखती है। तो दोस्तों, जब भी हम कोई इस तरह की क्रीम यूज करते हैं, स्टेरॉइड फेस पे यूज करते हैं, तो हमारी जो बाहरी परत है जो हमारे चेहरे को बचा के रखती है वो डैमेज होकर जो है रिमूव हो जाती है। अब हमारी स्किन पहले से भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, तो उस पर जो यूवी रेज, नॉर्मल जो यूवी रेज थी, है ना, कि आप थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए बाहर जा रहे हैं, तो पहले तो हमारी स्किन उसको टॉलरेट कर जाती थी। बट अब इस कंडीशन में क्या है कि वो बहुत जल्दी टैन होने लगेगी, बहुत जल्दी डार्क होने लगेगी। लेकिन अब जो डार्कनेस आएगी फेस पे, वो पिगमेंटेशन नहीं होगी, वो होगी PIH, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। यानी कि एक तरह से इन्फ्लामेशन के बाद, जो सूजन के बाद जो नॉर्मली जो कालापन टाइप का आ जाता है, रेडनेस के बाद जो है, और इसको हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के ही दरख्वास्त करूंगा कि इस तरह से अगर आपको कोई भी पिगमेंटेशन या चेहरे पे कोई भी झुर्रियाँ, झाइयाँ वगैरह हैं, तो इस तरह की कोई भी क्रीम यूज़ ना करें। और खासकर कुछ ऐसी क्रीम जिसमें हाइड्रोक्विनोन बहुत ज़्यादा है ना, या फिर जो आपका कई बार जो है लोग पैंड्रम हो गया, एंटी फंगल जो है, बेटनोबेट एन, बेटनोबेट सी, ऐसी ऐसी क्रीम्स जो है फेस के लिए यूज़ करते हैं। तो ऐसी क्रीम्स वगैरह हमें यूज़ नहीं करनी है। अब बात करेंगे कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप अपने, अगर आपको झुर्रियाँ स्टार्ट हुई हैं और अपने दिनचर्या में वो चीज़ों को आप चेंज करके, अपनी दिनचर्या को चेंज करके उस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बार बार आप सभी को बताता हूँ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। एक नॉर्मल आदमी को कम से कम भी 3 से 4 लीटर पानी दिन में पीना ही पीना चाहिए। और अभी तो गर्मियों का मौसम वैसे आ रहा है ना, तो ये क्वांटिटी आप 5 लीटर तक भी कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। इसके अलावा धूप से पूरी तरह से बचना है। अगर बाहर जा रहे हैं, सबसे अच्छी बात है कि आप या तो आप
चेहरे पे जो है कोई कपड़ा वगैरह बांध के निकलिएगा या छाता लेके निकलिएगा, जिससे कि जो यूवी रेज हैं वो पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो सकें। अगर आप छाता लेके नहीं निकल सकते हैं, चेहरे पे कपड़ा नहीं बांध सकते हैं, तो अच्छा सा कोई सनस्क्रीन यूज़ कीजिएगा, है ना। अब सनस्क्रीन भी क्या है, सनस्क्रीन जैसे हमारी नॉर्मली बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि भाई SPF कितना यूज़ करें। जो हमारी इंडियन स्किन है उसके लिए SPF 30 जो है वो सफिशियंट है। बट अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा झाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, या फिर आपका जो है कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, है ना, और ट्रीटमेंट लेने की वजह से आपका स्किन सेंसिटिव हो गई है, तब आप SPF 50 जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और कितनी भी अच्छी सनस्क्रीन है, कुछ भी अच्छी, कोई बोलते हैं कि भैया पूरा दिन के लिए सनस्क्रीन चलेगा, या फिर आपका जो है 12 घंटे सनस्क्रीन चल सकती है, सेफ साइड हर 3 घंटे पे सनस्क्रीन आप लगाइएगा ही लगाइएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप जो है कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी डाइट प्रॉपर रखिएगा। डाइट में अपने ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा लो, और सिट्रस फ्रूट्स हैं, है ना, जैसे कि आपका आंवला है, आंवला खा सकते हो। फ्रूट्स में जो है आप मौसमी खाइएगा, पाइनएप्पल खाइएगा, ग्रेप्स खाइएगा, कीवी खा सकते हैं, स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको ज़्यादा खानी है। ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाइएगा। नॉर्मली जो है कई बार वीकनेस के कारण जो है ना बहुत ज़्यादा झाइयाँ आने लगती हैं, या फिर कई बार ड्यूरिंग पीरियड्स या फिर मिसकैरेज के बाद जब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से भी कई बार जो है झाइयाँ आने लगती हैं। हार्मोनल चेंजेस के कारण भी झाइयाँ आने लगती हैं। तो इन सारी कंडीशंस में जब हीमोग्लोबिन थोड़ा सा कम होता है तो आप पूरी के पूरा घी, दूध, दही, चाय वगैरह जो नेचुरल डाइट है इसको आप प्रॉपर लें, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके जो है ये सारी की सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। अब सबसे ज़रूरी मैं क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा जो सबसे ज़्यादा कॉमन है। वो क्या है कि आप सभी ने सुना होगा कि भैया झाइयों का तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। जब तक आप ट्रीटमेंट लोगे तब तक असर दिखेगा, जब तक जैसे ही मेडिसिन लेनी बंद करी आपका जो है असर बिल्कुल ख़त्म हो गया। आपने बिल्कुल सही सुना है। अब आप ये बोलेंगे कि डॉक्टर साहब अभी तो आप पहले कह रहे थे कि भैया ये तो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, और अभी आप कह रहे हो कि ये तो बिल्कुल सही है। सही इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने अभी तक ट्रीटमेंट का स्टाइल ही वही देखा है। हम लोगों का एक माइंडसेट है कि भैया जल्दी से जल्दी हमें जो है बिल्कुल पूरी तरह से सही चाहिए झाइयाँ। अगर आपको जल्दी से जल्दी के चक्कर में आप रहेंगे तो आपकी झाइयाँ कभी भी सही नहीं हो सकती हैं। वो क्यों सही नहीं होंगी? क्योंकि आप ये सोचिएगा कि जब भी कलर स्किन में बन रहा है तो वो कलर स्किन के अंदर बन रहा है, ना कि स्किन के ऊपर बन रहा है कि जो आप उसको हटा के उसको ख़त्म कर देंगे। और ये जो गलती मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी वही गलती हर कोई करता है कि उसको ऊपर से सुपरफिशियल उसको हटाने की कोशिश में हम अलग अलग तरह की क्रीम्स लगाते रहेंगे, लेकिन इंटरनली ध्यान नहीं देंगे। और इंटरनली भी क्या है, आप इस चीज़ को इस तरह से समझो कि पिगमेंट बना है आपका स्किन के अंदर, ठीक है। मैं अगर होगा तो मैं साइड में आपको कुछ विजुअल्स के द्वारा भी समझाऊंगा, ठीक है, कि कलर बना है आपका स्किन के अंदर, जैसे कि हम टैटू बनाते हैं, बिल्कुल सेम आप सही समझेंगे। अब ऊपर से आपकी सरफेस है, इस पे आप कुछ भी लगाते रहो, है ना, जहां तक थोड़ा बहुत पिगमेंट अंदर होगा वो तो आपका जो सुपरफिशियल है उनसे हट जाएगा, बट वो अंदर से बनना तो बंद नहीं हुआ। और जितना आप उसको लेयर को हटाते रहोगे, ऊपर से हटाते रहोगे, हटाते रहोगे, तो वो स्किन और ज़्यादा सेंसिटिव फिर हमारी जो है हो जाएगी। तो हमें ये गलती कभी नहीं करनी है। हमें कलर को अंदर से बनना ही बंद करना है ना। उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, बट अगेन टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। आप फेस को कभी भी ये चीज़ तो आप भूल ही जाओ कि आपको अपनी पिगमेंटेशन सही करनी है, और जल्दी भी अगर सही करनी है तो उसके फिर अलग तरीके हैं, है ना। लेज़र कभी भी, मैं पर्सनली, मेरी राय ये रहती है कि मैं पर्सनली कभी भी जो है लेज़र वगैरह आपका पिगमेंटेशन के लिए कभी सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ। ध्यान दें, ये मेरी पर्सनल राय है ना। मैं कभी भी लेजर्स वगैरह पिगमेंटेशन के लिए एटलीस्ट जो है सजेस्ट नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरली मेडिसिन से ही वो अंदर से पूरी तरह से जो है ख़त्म हो जाए, ठीक है। उसके लिए हमारा जो कॉम्बिनेशन है, जिसके लिए हम फेमस हैं, होम्योस्थेटिक्स, यानी कि होम्योपैथिक और एस्थेटिक्स दोनों को जो है मिक्स करके जो हम ट्रीटमेंट देते हैं, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सटीक तरह से काम करता है। और टाइम कितना लगता है ट्रीटमेंट में ये भी जरूरी है, क्योंकि आप अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपका माइंड मेकअप होना जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई ट्रीटमेंट ले रहे हैं और उनको लगता है कि ये तो 6-7 दिन के अंदर अंदर ही रिजल्ट जो है मिल जाने चाहिए, है ना। 6-7 दिन के अंदर ही उनका चेहरा जो है खिल जाना चाहिए, 6-7 दिन में ही पूरे दाग धब्बे गायब हो जाएं एकदम। और नॉर्मली लोगों के एक्सक्यूज़ भी यही होते हैं। झाइयाँ वगैरह हटाने की याद भी तभी आती है कि भैया मेरे तो बुआ के लड़के की शादी है, या मेरे तो जो है घर में किसी की शादी है, मेरे भाई की शादी है, 4 दिन बाद मुझे डॉक्टर साहब कुछ भी ऐसा दे दो कि मेरा जो है एकदम सही हो जाए। बाद में तो हम देख लेंगे, बाद में धीरे धीरे करते रहेंगे, बट अभी कुछ भी ऐसा दे दो कि 8 दिन में मेरा चेहरा बिल्कुल ठीक हो जाए। अब गलती फिर यही हो गई,
है ना, क्योंकि बाद में हम क्या देखेंगे, वो तो जो हमारी सेंसिटिविटी होनी थी, जो स्किन रिमूव होनी थी, वो तो हमारी अभी हो जाएगी, फिर बाद में तो हम उसको रिकवर कैसे करेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें आपको सोचनी है, क्योंकि कई बार डॉक्टर्स भी जो है वो भी एक तरह से फिर कहीं ना कहीं जो है ना मतलब डॉक्टर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि भी अपने पेशेंट को जो है, हम कोई भी डॉक्टर आपको ऐसी जो है सलाह नहीं देगा कि भैया ये क्रीम्स यूज करो, इनको हटाओ। पर फिर भी जब डॉक्टर से बार बार कहा जाता है वही बार कि डॉक्टर मुझे तो 10 दिन हो गए, मुझे तो कोई असर नहीं दिख रहा है, और मुझे तो कुछ ऐसा दो कि जो बहुत जल्दी जो है मेरा ठीक कर दे, तो ये चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी, वरना मजबूरन जिस भी डॉक्टर के पास आप जाएंगे उसको आपको फिर वही क्रीम्स, ट्रेटिनोइन, मोमेटाजोन, ये सारी की सारी क्रीम्स यही आपको जो है वो देनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले जो मैंने सारी बात बताई थी वही रिपीट करूंगा, अपनी डाइट प्रॉपर रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान दें, योगा करें, योगा बहुत ज़्यादा इफेक्ट देगा, बहुत अच्छे इफेक्ट देगा, स्ट्रेस रिड्यूस करने में अच्छे इफेक्ट देगा। और अभी बात करूंगा आपसे ट्रीटमेंट के बारे में कि इसके लिए मेडिसिन क्या क्या हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेडिसिन जो है होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं, वो सिम्टोमेटिक बेस पे अलग अलग मेडिसिन होती हैं। इसके अलावा आप क्या ले सकते हैं, और ये खासकर उन लोगों के लिए भी जो ऑलरेडी बहुत सारी चीजें यूज कर चुके हैं और अब उनको कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है। इसके लिए मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा, 3 ऐसे प्रोडक्ट बताऊंगा जिनको यूज करके आप पूरी तरह से अपनी पिगमेंटेशन, झाइयां को खत्म कर सकते हैं। और अच्छी बात इसमें यह रहेगी कि सेम टाइम पे आप अपनी जो है झुर्रियां, जो एजिंग वाली स्किन है, उसको भी खत्म कर पाएंगे। साथ के साथ अपनी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा हेल्थी हो जाएगी। साथ के साथ आप फील करेंगे कि भाई आपका चेहरा पहले से भी ज्यादा, चेहरे पे ज्यादा चमक आ रही है। तो दोस्तों ये हैं वो 3 प्रोडक्ट जिनको आप रेगुलर यूज कर सकते हैं और अपने आप में बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट हैं, और सबसे बड़ी बात कि 100% सेफ। और मैं बहुत गर्व के साथ जब भी प्रोडक्ट के बारे में बताता हूं, बहुत गर्व के साथ बताता हूं, 2 बार बेस्ट आपका जो है क्वालिटी एश्योर्ड प्रोडक्ट ऑफ द ईयर का इंटरनेशनल अवार्ड मिला है ना। तो इसमें क्या क्या है, सबसे पहले आप यूज कीजिएगा फेस वॉश। अब जब भी हम फेस वॉश की बात करते हैं, फेस वॉश एक ऐसी नीड है, हर कोई फेस वॉश यूज करता है, और जिन लोगों को नहीं भी है पिगमेंटेशन, मैं बोलता हूं कि आप सभी इस फेस वॉश को यूज करो। अब फेस वॉश की खासियत क्या है, जिस तरह से ब्रांड का नाम है ना, डॉक्टर्स इन्वेंशन प्रोफेशनल, ये एक्चुअल में इन्वेंशन ही है ना, ये एक खोज है। इस तरह के प्रोडक्ट आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अब इसमें खास बात क्या है, सबसे पहली बात तो ये एकदम सल्फेट फ्री, पैराबिन फ्री है, SLS SLES फ्री है। इसमें कोई भी केमिकल, उस तरह का हार्मफुल केमिकल नहीं है। और जो भी चीजें हैं वो क्या क्या है इफेक्टिव करने वाली, इसमें है ग्लूटाथोन, ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, मैंडेलिक एसिड, विटामिन C, विटामिन E। ये मैं आपको ट्रीटमेंट्स के नाम नहीं बता रहा हूं, ये बस एक फेस वॉश के अंदर के इंग्रेडिएंट है ना। तो बहुत ही अच्छा फेस वॉश, ये 2 बार आप ये फेस वॉश यूज करो, अच्छी क्वांटिटी में लेके अपने फेस और नेक दोनों पे आपको जो अच्छे से यूज करना है। फेस वॉश यूज करने के बाद मैं बात करूंगा जो है सीरम की। फेस वॉश में आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये जितने भी प्रोडक्ट हैं अगर आपको चाहिए ये, तो आप हमारी वेबसाइट है thedoctorskart.com, THEDOCTORSKART.com, thedoctorskart.com से ले सकते हैं, या फिर हमारी ऐप है। ऐप क्या है हमारी, डॉक्टर कार्ट, DOCTORSKART, ये हमारी ऐप है, इस पे जाके आप जो है प्रोडक्ट ले सकते हैं। और तो अभी बात करूंगा, इसको मैं साइड में रख देता हूं फेस वॉश को, और अभी मैं बात करूंगा आपसे सीरम के बारे में। जिन लोगों को सेंसिटिविटी है, कितनी भी ज्यादा सेंसिटिव स्किन है, मतलब कितनी भी ज्यादा, बिल्कुल रेड है, रेड विंस टाइप की दिख रही है ना, बहुत ज्यादा रेडनेस है, फेस हीट रहता है, रेड रहता है, आप यूज कीजिएगा, बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। और बहुत जो एजिंग है, एजिंग को बहुत अच्छे से मतलब इफेक्ट करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अकेला ऐसा सीरम है जिसमें आपका हाइलोरोनिक 20% है, यानी कि हाइलोरोनिक 20% विद ग्लूटाथियोन, ब्यूटेनिल ग्लाइको, मिल्क पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स, एल्फा आर्ब्यूटिनिन, और साथ में जो है आपका इसमें जो है इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि जो विटामिन C होता है वो भी स्टेबल फॉर्म में 20%। मतलब अपने आप में सिर्फ एक ऐसा सीरम है जिसके अंदर कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है, जिसके अंदर कोई भी एडेड कलर, फ्रेग्रेंस कुछ नहीं है, जो है वो सिर्फ आपका नेचुरल मेडिसिन है, कोई बेस नहीं है। जैसे नॉर्मली सिलिकॉन बेस होता है किसी का, जो है सिर्फ मतलब 30 ml प्योर इंग्रेडिएंट और कुछ नहीं। इसके बाद बात करूंगा मैं जो मेन हमारा जो चीजें हैं, जो मेन हमारी जो मेडिसिन है इसमें, वो है ग्लूटाथियोन। अब ग्लूटाथियोन के बारे में आपने बहुत सुना होगा, बट ये जो ग्लूटाथियोन है, ये स्ट्रेटिया कंपनी, जो जापानीज कंपनी है, वहां का जो ग्लूटाथियोन है, और इसमें क्या है, इसका रॉ मटेरियल है
है ना। तो इसका जो सबसे बेस्ट रॉ मटेरियल है ग्लूटाथियोन, वो इसमें यूज हुआ है, वो भी 600 mg 600 mg ग्लूटाथियोन है। और साथ में जो है इसमें एन एसिटाइल L-सिस्टीन, अल्फा लाइपिक एसिड, और साथ में जो है आपका विटामिन सी, विटामिन ई। आप बहुत ही ज़्यादा यूनिक अपने आप में जो है ये प्रोडक्ट है। और बहुत टैबलेट जो है बहुत यूनिक है, 2 टैबलेट लेनी होती हैं, एक सुबह एक शाम को लीजिएगा। और साथ में आप विटामिन सी ले सकते हैं एडिड, अलग से विटामिन सी ले सकते हैं। और हमारा विटामिन सी जो है वो आप एक टैबलेट जो है वो दिन में लीजिएगा, आप सुबह शाम जब भी आप इसके साथ लीजिएगा, बहुत अच्छे से वर्क करेगा। और अपनी डाइट वगैरह प्रॉपर रखें तो आप देखेंगे कि किस तरह से पूरी तरह से जो है आपका बहुत अच्छे इफेक्ट जो है धीरे धीरे आते चले जाएंगे। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि भाई हमें कितने टाइम तक लेनी है। देखो बिल्कुल मैं फ्रैंकली बताऊंगा, कम से कम भी आपको 3 से 4 महीने इनको लेना पड़ेगा। 3 से 4 महीने में कम से कम भी आपको वो ये 30-40% तक इसमें जो रिलीफ दिखने लगेगा। और वो जो रिलीफ होगा वो आपका बिल्कुल नेचुरल होगा, है ना। वो ऐसा नहीं कि आपने मेडिसिन छोड़ दिया और वो हट गया, वो आपका पूरा इंटरनली ही इसको जो है वो ट्रीट करेंगे। अब अगर आपको वैसे भी है कि भाई हम मेडिसिन ऐसे ही नहीं लेना चाहते हैं, तो आप चाहें तो हमसे ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं। मेरे नंबर नीचे जो है वो फ्लैश हो रहे होंगे, वो आप देख लीजिएगा। आप डायरेक्ट मेरी ऐप जो है हमारी डॉक्टर ललित कसाना करके हमारी ऐप है, वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्ले स्टोर पर सर्च करना होगा डॉक्टर ललित कसाना, यानी कि DR.LALITKASANA, डॉक्टर ललित कसाना आप सर्च कीजिएगा प्ले स्टोर पे और आप देखेंगे कि ऐप आपको मिल जाएगी। उधर हम इंक्वायरी वाला फॉर्म फिल कीजिएगा, हमारी टीम वापस आपको कॉल करेगी। तो हमारा पर्पज यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सटीक जानकारी है वो आपको दी जाए और बहुत अच्छे से आप जो है सारे सिस्टम को समझ सकें, बहुत अच्छे से आप अपनी स्किन को समझ सकें। और मुझे पता है कि जिस तरह से मैं आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल सिंपल समझा सकता हूँ और सटीक तरह से समझा सकता हूँ, वो और कोई आपको जो है नहीं समझा सकता है। तो इस चीज़ की वैल्यू भी आप समझते हुए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप अपना थोड़ा सा भी फर्ज समझते हैं मेरे लिए या फिर प्यार समझते हैं मेरे लिए, तो अपने मेरी इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स में, अपने भाइयों में, अपने फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ठीक है। तो मैं डॉक्टर ललित कसाना ऐसे ही वीडियोस बना के आपके साथ लाता रहूँगा, नई नई वीडियोस। सो धन्यवाद।